आज हम प्रतिशत का कुछ बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। तो ये है आपका पहला प्रश्न, देख लीजिए भाई क्या दिया गया है। ये है आपका, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या है। तो भाई किसी संख्या का 30%, उसके बाद कह रहा है का 15%, 18 है तो संख्या है। तो भाई हमको संख्या निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले कह रहा है 30%, उसके बाद में है का 15%। कितना है भाई, 30% का 15% कितना है, 18 है। तो चलिए यहाँ प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटा में 100 लगाते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगाते हैं, और जब आपको का मिल जाए, का मतलब होगा गुणा, जहाँ का होगा वहां पर गुणा लगाइएगा। और यहाँ 15 है तो 15 बटे में 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है तो बटे में 100 बराबर हो गया आपका 18। अब इसी को हल कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो 5 से, तो 5 तिहाई 15, और इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। अब यहाँ ऊपर 3 और 3 बचा है, तो 3 त्रिक का 9 बटे, और 20 दहम्मा 200 बराबर में है 18। अब यहाँ देखिए 9 एक 9, 9 दूनी 18, और तिरछा गुणा कर दीजिए तो इधर 1 बराबर आ जाएगा 400। तो भाई संख्या क्या है हमारी, यही संख्या है 400। एकदम सिंपल है और बहुत ही बेसिक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या निम्न है। भाई इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें कहा गया है कि कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से 60% लड़के हैं, तो भाई लड़कियां कितनी बचेंगी, 60% निकाल दीजिए, टोटल होता है 100%। अब इसमें से 60% लड़के हैं तो उनको निकाल दीजिए, तो कितना परसेंट बचा है, 40%। तो भाई 40% कौन होगा, लड़कियां होंगी, ये हो गया लड़कियां। तो लड़कों को निकाल दिए तो हमको लड़कियों का प्रतिशत मिल गया 40%। तो भाई 40% बराबर कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ है 300। 40% बराबर हो गया 300। अब क्या करेंगे, इसका 1% निकालिए या फिर इसका 100% निकाल दीजिए। तब 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर, यहाँ 40 से गुणा है, इधर ले आइए भाग, तो ये हो जाएगा 300 बटे 40। अब काट देंगे इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 15। तो भाई 1% हमको मिल गया है 15 बटे 2। अब हमको चाहिए 100%, क्योंकि हमको पूरे छात्र चाहिए कि कितने पूरे छात्र हैं। तो भाई 100% के लिए हम इधर 100 से गुणा कर देंगे, और इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे। काट दीजिए तो हो गया 50। इधर 100% बराबर हो गया, 100% बराबर कितना हो गया, 15 पचे 75, 750 छात्र। छात्र नहीं विद्यार्थी लिखेंगे इसको हम, विद्यार्थी। तो भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 750 हैं। उस 750 में से लड़कियां कितनी हैं, 300। तो भाई 750 विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या निकाल दीजिए, तो हो गया लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई है, देखिए लड़कों की संख्या है आपकी 750 माइनस 300, क्योंकि भाई 300 लड़कियां हैं, उनको निकाल दीजिए। तो निकाल दिए हैं तो कितना बचेगा, 450। तो ये हो गया 450 छात्र हैं, जिसको लड़के कह सकते हैं भाई। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 450, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये एकदम सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। में दिया गया है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया है। प्रश्न में है कि भाई 30% एक प्रत्याशी प्राप्त किया, फिर भी वो 25 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको 25 अंक और मिलना था। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। अब लीजिए,
भाई एक दूसरे ने क्या किया, 40% लेके आ गया, 40% ले आया तो उसका 25 नंबर ज्यादा हो गया है, पास वाले मार्क से भी 25 नंबर ज्यादा मिल गया उसको। आगे कह रहा है कि पास होने के अंकों का प्रतिशत बताइए। तो भाई कितने प्रतिशत अंक लाएंगे आप तो पास माने जाएंगे। तो चलिए, पूर्णांक तो हमको मालूम नहीं है कि कितने अंक का पूर्णांक है, तो भाई पूर्णांक हम लेंगे कि यक्ष का है। पूर्णांक कितने का हो गया, पूर्णांक हो गया यक्ष अंक का। ये देखिए, अब भाई यक्ष का कितना परसेंट लेके आया है, फर्स्ट वाला 30% लेके आया है, 30% लेके आया है, परसेंट लगा तो भाई परसेंट हटा करके उसी के नीचे 100 लिख दीजिएगा। 30% है तो 30/100। भाई कितना कम मिला उसको, कितने से फेल हो गया, 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 25 अंक इसको और दे देते हैं, ये पास हो गया। ये हो गया पास वाला मार्क। तो ये पूरा आपका है पास वाला नंबर बराबर। भाई जिस इधर पास वाला नंबर लेके आए हैं तो इधर भी पास वाला नंबर लेके आएंगे, दोनों बराबर कर देंगे। तो यक्ष का 40% लेके आया है तो 40/100, इसका 25 नंबर ज्यादा है, तो भाई इसका 25 नंबर ज्यादा है तो पास वाला मार्क कैसे लेके आएंगे, ज्यादा वाला घटा दीजिए। तो भाई जितना ज्यादा नंबर पाया है उसमें से 25 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई पास वाला कितना अंक है। तो ये हो गया आपका, इधर भी पास वाला अंक मिल गया, इधर भी पास वाला अंक मिल गया। अब देखिए दोनों को हल करते हैं। तो दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 0 से 0 काटिए, गुणा कीजिए, 3x/10 हो गया। अब इधर 0 से 0 काटिए, गुणा कीजिए तो इधर 25 बराबर 4x/10 माइनस 25। अब यक्ष वाले को यक्ष की तरफ लेके चले जाइए और अंक को अंक की तरफ। तो इधर है 25, ये माइनस में है, इधर आएगा +25 बराबर 4x/10, और ये 3x प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस में 10। जोड़ दीजिए तो 25 और 25 जोड़ेंगे तो 50 बराबर। अब इधर भी देखिए जोड़िएगा तो 4 और 3 जोड़िए, 7 नहीं भैया, घटेगा यहाँ घटाना है, तो 4 में से 3 घटाइए तो यक्ष बचेगा /10। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा, तो 10 का गुणा 50 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 500 बराबर यक्ष। तो भाई पूर्णांक कितने का था, 500 का था। अब जाकर के पूर्णांक मिला है तो हम निकालेंगे पास वाला अंक। भाई कितना अंक लाने पर पास माना जाएगा, तो पास मानने के लिए यही अंक था, इतना अंक लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे। तो भाई यक्ष कितना है, पूर्णांक 500 का है, 500 गुणे 30/100 लिखेंगे क्योंकि 30% है ये, प्लस 25, 0 से 0 काटिए, 1 0 से और 1 0 कट गया, तो 5 तिहाई 15, यानी कि 150 इधर मिल गया और 25 पीछे, दोनों जोड़ दीजिए तो 175 अंक। तो भाई 175 अंक लेके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 175 अंक लेके आ गए तो आप पास हो गए। अब इसी का प्रतिशत निकाल देते हैं। 175 अंक कितने का लेके आना है, तो भाई पूर्णांक का, पूर्णांक है हमारा यक्ष, तो 175 अंक लाना है हमको पूर्णांक में से। अब गुणा कर देंगे 100 से, परसेंट निकालना है, गुणा कट गया। देखिए 5 तिहाई 15, 2 और 5 25, तो ये हो गया आपका 35%। तो भाई 35% अंक लाना है आपको, तभी पास माने जाएंगे। तो ये हो गया प्रतिशत निकालने का तरीका। ये सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा तेज लगाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। हम बेसिक बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपया हो तो उसकी मासिक आय बताइए। तो भाई एक स्वाति नाम की लड़की है, वो 40% तो खाने पर खर्च कर दे रही है, अपने पैसे का 40% खाने पर खर्च करती है, 25% घर का किराया दे देती है और 15% जो है मनोरंजन में जाता है उसका, 5% आवागमन में चला जाता है और लास्ट में उसके पास बच जाता है 1200 रुपया। तो भाई खर्च कितना परसेंट कर देती है, तो भाई 40% तो खर्च कर देती है खाने पर,
40% प्लस और कहाँ खर्च कर रही है, 25% जो है घर का किराया देती है, प्लस 15% वो अपने मनोरंजन में खर्च कर देती है और 5% आवागमन में खर्च कर देती है। तो भाई टोटल कितना परसेंट खर्च कर देती है, तो भाई कुल परसेंट निकालिए कितना परसेंट टोटल खर्च कर देती है। तो ये हो गया जोड़ने पर 20 और 20 को 25 में जोड़िए तो 45, 45 को 40 में जोड़ दीजिए तो निकल गया 85%। तो भाई 85% तो उसका खर्च हो रहा है। कमाती कितना परसेंट है, 100%। 100% से ज़्यादा नहीं कमाएगी। तो भाई 100% कमाती है और 85% खर्च कर देती है, तो बचा कितना परसेंट, 15%। तो भैया 15% बचाई है, तो 15% का मतलब है 1200 रुपया। तो यही 1200 रुपया बचत करती है, जो कि 15% के बराबर है। अब इसका निकालेंगे 1%। 1% हो जाएगा 1200/15, ये हो गया। 15 से इसको काटेंगे 15 8 120, ये हो गया 80, यानी कि 1% बराबर हो गया 80। तो भाई 100% कितना होगा, 100 से इधर गुणा करेंगे और 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 100% और इधर मिल गया 8000 रुपया। तो भाई 8000 रुपया उसका मासिक वेतन है, यानी कि महीने का वेतन उसका 8000 रुपया है। भाई ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा है 8000 रुपया, जो कि सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लीजिए भाई, अगला प्रश्न है आपका, दिया गया है इसमें ए के वेतन का 30%, बी के वेतन का 3/5 के 20% यानी कि 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपया हो तो ए का वेतन होगा। तो भाई ए का वेतन हमसे पूछ रहा है और बी का वेतन दिया है 2400 रुपया। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे ए का वेतन पूछा गया है तो लिख देंगे ए। भाई ए का कितना परसेंट, 30%। ए का 30% है तो ए का 30% लिख दीजिए। बराबर किसके है ये, ए का 30% किसके बराबर है, तो भाई बी के 3/5, फिर के है 20%, इसी के बराबर है। 20% यहाँ लिख देते हैं। तो भाई ए का 30% बी के 3/5 के 20% के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ए गुणे 30% है तो बटा 100 लगाइए, काम खत्म, बराबर बी। तो भाई बी का वेतन कितना दिया है, 2400। तो यहाँ लिख देंगे 2400 गुणे 3/5, के है तो फिर गुणा, यहाँ 20% है तो भाई 20% है तो 20/100। 00 से 00 काटिए, 5 से 20 को काट दीजिए तो 5 चौके 20, कितना मिल गया। तो इधर 0 से 0 कटेगा तो ये हो गया 3a/10 बराबर, यहाँ कितना होगा 24 गुणे 3 चौके 12, 3 से काटिएगा 12 को तो 3 चौके 12, तो a/10 बराबर 24 चौका यानी 4 चौके 16 की 6 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9, इतना हो गया। 10 यहाँ नीचे है, सीधा गुणा कर दीजिए 96 में, बटा 1 होगा, गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर 10 का गुणा 96 में करेंगे तो ये हो जाएगा 960। तो भाई ए का वेतन कितना है, 960 रुपया है। एकदम सिंपल है, बेसिक सा। तो ए का वेतन है 960, ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि एकदम करेक्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें दिया गया है 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत है। तो भाई हमारे पास 6 लीटर का घोल है, तो 6 लीटर के घोल में 4% चीनी है। तो घोल कितना है, 6 लीटर। 6 लीटर घोल में चीनी कितना है भाई, चीनी है 4%। तो चलिए हम 6 लीटर के घोल में चीनी की मात्रा निकालते हैं कितनी होगी। तो 6 लीटर का 4% निकाल दीजिए बटे 100, 6 चौके 24,
24/100 भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 0.24। तो इतनी चीनी है 6 लीटर के घोल में। अब कह रहा है 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। तो भाई पानी उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ेगी भाप बन के। तो भाई 6 लीटर पहले था, 1 लीटर भाप बन के उड़ गया, तो बचा कितना लीटर बिलियन? 5 लीटर बच गया। 5 लीटर शेष है, इसको मैं लिख देता हूं शेष। ये हो गया शेष 5 लीटर। अब 5 लीटर में चीनी कितनी है? 0.24। चीनी नहीं उड़ी है, चीनी उतनी ही है। तो भाई 0.24 5 लीटर का कितना प्रतिशत है उसको निकालिए। तो यहाँ हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत बराबर हो जाएगा 0.24 बटे बिलियन कितना है? 5 लीटर का गुणे 100। इसको पहले काटेंगे तो हमको मिलेगा 20, यानी कि 20 पंचे 100 कट गया। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर कितना मिलेगा? दोनों का गुणा करिए, कितना मिल गया? ये हो गया आपका 0, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया दशमलव। तो भाई 4.80%, ये इतना प्रतिशत है। आप चाहे तो 0 हटा दीजिए तो हो जाएगा 4.8%। इतना भी ऑप्शन में नहीं है तो उसके आगे आप हल कर सकते हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 बटे में दशमलव के नीचे दशमलव ला के 0 बढ़ाइए, कट गया। अब इसको 2 से काटिए तो 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। कितना मिल गया है? 24/5। अब 24 में 5 से भाग लगाइए तो 5 चौके 20, 4 24/5। ये हो जाएगा परसेंट। तो भाई आप 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। चाहे तो इतना होगा तो ऑप्शन में बनाइए, नहीं तो 4 सही 4/5% ऑप्शन में होगा तो उसको बनाइएगा। तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई? ऑप्शन में दिया गया है 4 सही 4/5%। ये वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए तो यही ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो भाई जो आपका प्रश्न है उसमें कह रहा है कि 300 ग्राम के चीनी के घोल में, तो भाई कितने ग्राम के चीनी का घोल है? 300 ग्राम का। और इसी 300 ग्राम में चीनी कितने प्रतिशत है? 40% है। हमको कितना करना है इस घोल में चीनी की मात्रा? तो 40% है, हमको बढ़ा करके इसको 50% करना है। तो भाई 40% से 50% के लिए कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 10%। देखिए 40% पहले था, अब हमको 50 लाना है, तो 40 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो यही 10 जो है इसको ऊपर लिखेंगे, ऐसे गुणा करके लिख दीजिए ऊपर और बटा लगा दीजिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि घोल में 50% चीनी हो जाए। 50% जब चीनी हो जाएगी तो दूसरा वाला अवयव कितना बचेगा? वो भी 50% ही होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो 100% में 50% चीनी अकेले हो जा रही है और 50% हमारा दूसरा वाला अवयव होगा। तो दूसरा वाला अवयव जितना बचे उसको नीचे लिखना है। इतना हो गया। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 300 को काटिए, 5 6 30 0, कितना हो गया? 60 ग्राम चीनी। ये 60 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। एकदम बेसिक और एकदम सिंपल, इससे सरल कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार प्रश्न लेके आया हूँ। इसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लेवल कौन सा होना चाहिए आपकी तैयारी का। तो इसमें दिया गया है किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है। तो भाई एक विद्यालय है, विद्यालय में 85% विद्यार्थी, परीक्षार्थी का मतलब है विद्यार्थी, 85% बांग्ला में पास हो रहे हैं, 70% गणित में पास हो गए और 85% 85 नहीं है 65 है। देखिए
65% दोनों विषयों में पास हो गए। तो फेल का प्रतिशत पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल कितने प्रतिशत हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बंगला का। देखिए ये बंगला है भाई, बंगला में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, ये पास लिखेंगे, यहाँ फेल लिखेंगे, फेल और पास। तो भाई बंगला में पास हुए हैं 85%। तो भाई फेल कितने हो गए 15%। पास हो गए 85%, तो फेल हो गए 15%, क्योंकि 85 और 15 जोड़ने पर हमको 100% मिलेगा। तो 100 में से पास वाले को घटा दीजिए तो फेल वाला परसेंट आ गया। अब गणित में इसी तरह से देखिए, गणित में पास हुए हैं 70%। तो भाई फेल कितने हो गए 30%। 30% हो गए गणित में फेल। अब दोनों में, यानी कि दोनों को मिला दीजिए तो दोनों में कितने लोग पास हुए हैं, दोनों में 65% पास हो गए। तो भाई दोनों फेल का प्रतिशत कितना है 35%। तो ये हो गया फेल का प्रतिशत। दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं 35%। तो भाई पहले हम दोनों विषय में फेल का प्रतिशत जोड़ेंगे। तो पहले वाले में 15% फेल हैं, दूसरे वाले में 30%। टोटल कितने हुए 45%। देखिए टोटल विद्यार्थी हो गए दोनों को मिला करके 45%। 45% में से जो दोनों का फेल प्रतिशत है उसको घटाएंगे, यानी कि 45 में से 30 को घटा दीजिए। 45 और 30 का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10%। तो भाई ये दोनों विषयों में फेल का प्रतिशत है। तो दोनों विषय में 10% फेल हुए हैं। अब 10% किसके 10% होंगे, कुल छात्र के। तो कुल छात्र 60 हैं, 60 का 10% निकाल दीजिए। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 6 परीक्षार्थी, यानी विद्यार्थी, परीक्षार्थी की संख्या ये हो गया। तो भाई परीक्षार्थी कितने फेल हो गए दोनों विषय में। तो दोनों विषय में फेल परीक्षार्थी है 6, यानी कि 6 लोग फेल हो गए और सब पास हो गए। कितना सिंपल सा बेसिक लॉजिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लगाएंगे कभी फेल नहीं होंगे। इसमें है किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती हो तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती हो तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई एक नगर की जनसंख्या पहले तो 12,000 थी, फिर एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई और जो महिलाएं थी उनकी संख्या में 8% की वृद्धि हो गई और जनसंख्या वर्ष के अंत में हो गई 12,800। तो नगर में पुरुषों की संख्या पूछा गया है। तो भाई नगर में कितने पुरुष हैं उसी की संख्या निकालना है हमको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सबसे बेसिक और एकदम मजेदार प्रश्न क्या है। एकदम बेसिक और मजेदार प्रश्न देखेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई वृद्धि कितने परसेंट की हुई है। तो सबसे पहले देखिए वर्ष के शुरू में हमारे पास जनसंख्या थी 12,000 और ये बढ़ करके हो गई 12,800। तो भाई कितनी जनसंख्या बढ़ी है 800 जनसंख्या बढ़ी, यानी कि 800 लोग बढ़ गए। तो 800 लोग बढ़ गए हैं तो यहाँ लिख देंगे 800। 800 12,000 का कितना परसेंट होगा। तो भाई 12,000 का 800 निकाल देंगे तो नीचे लिखेंगे 12,000 गुणे 100, डबल जीरो 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 काट दीजिए और इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8 20, ये हो गया 20/3। तो भाई जनसंख्या में जो वृद्धि है वो 20/3 की स्पीड से हो रही है। दोनों लोगों की जनसंख्या यदि मिलाई जाए तो 20/3 की स्पीड से वृद्धि हो रही है। अब चलिए एक तरफ लिख देते हैं पुरुष, मेल यानी कि पुरुष हो गए, फीमेल हो गए यानी कि महिला। ये मेल और ये फीमेल। तो पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि है, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि है
और दोनों लोगों को मिलाया जाए तो 20/3% की वृद्धि है, 20/3 दोनों लोगों की। अब चलिए दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिख देंगे, इधर का अंतर यहाँ लिख देंगे। तो भाई अंतर निकालिए। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, 6 में से 20/3 घटाइए, 6 में से 20/3 घटाएंगे तो 6 × 18 में से 20 घटाइए, 2 मिल गया बटे 3। देखिए 6 × 18, भाई 20 में से 18 घटा देंगे, छोटी संख्या है तो 20 में से 18 घटाएंगे, मिल गया हमको 2/3%। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। तो भाई अंतर निकालेंगे तो 8 - 20/3, तो भाई 8 × 24, यानी कि 8 × 24, 24 में से 20 घटाइए तो कितना मिल गया, 4/3। तो ये हो गया 4/3 मेल में। अब देखिए यहाँ पर नीचे 3, यहाँ नीचे 3 काट दीजिए, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, कितना अनुपात मिल गया, 2 और 3 का, 2 और 1 का, भाई 3 नहीं है 1 है, तो अनुपात हमको मिल गया 2 और 3 का। तो हमसे किसकी संख्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि भाई पुरुषों की संख्या बताइए। तो देखिए पुरुषों वाला अनुपात क्या है, 2, तो 2 ऊपर लिख देंगे बटे मेल की संख्या है ये, मेल पर 2 बटे, दोनों को जोड़ दीजिए हो गया 3, दोनों को जोड़ेंगे हो गया 3, और भाई गुणा लगाइए, गुणा लगाएंगे जो हमारी प्रारंभिक जनसंख्या थी उससे। तो प्रारंभिक जनसंख्या थी 12,000, 3 से काटिए चौके 12, 4,000 हो गया, 4 दूनी 8, तो भाई 8,000। पुरुष कितने थे, 8,000 पुरुष थे शुरू में, तो भाई पुरुषों की संख्या हो गई 8,000। एकदम सिंपल और बेसिक तरीका, आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों के साथ। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। तो लीजिए भाई अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। इसमें दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। भाई आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ चीनी के रेट में भी वृद्धि हो गई। चीनी के रेट में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई, 25% की वृद्धि, यानी कि पहले जितनी रुपए में चीनी मिल रही थी उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो और ज्यादा लगने लगा। तो गृहिणी को भाई घर चलाना है तो कितने परसेंट की चीनी उपयोग में कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च अब भी हो, चीनी के ऊपर खर्च ना बढ़ने पाए। तो चलिए भाई देखते हैं कितने परसेंट उपयोग कम कर देना चाहिए। तो उपयोग में कमी, उपयोग में कमी, तो भाई उपयोग में कमी लाना है। तो अब देखिए वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, तो वृद्धि है 25% की, तो 25 लिख दीजिए, बटा लगाइए। अब नीचे क्या लिखेंगे भाई, वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 जोड़ दीजिएगा, तो हो गया 125। वृद्धि होएगी तो जोड़ेंगे और कमी होगी तो घटाएंगे। बेसिक याद रखिएगा, चीनी के दाम में यानी कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि की स्थिति में 100 के साथ वृद्धि को जोड़ेंगे और कमी की स्थिति में 100 में से कमी को घटाएंगे। इतना याद रखिएगा। यहाँ वृद्धि हो रही है तो जोड़ दिए 100 में 25 को, तो हो गया 125। गुणा लगाइए, यहाँ पर लिखिएगा 100, 25 पंचे 125, 5 से काटिए 100 को मिल गया 20। तो भाई 20% की कमी कर देना चाहिए, चीनी के उपयोग में 20% की कमी कर देना चाहिए। ये आपका है भैया सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न। अभी हाल ही में वैकेंसी की परीक्षा होने वाली है, मेरे साथ लगे रहेंगे तो मैं सभी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करवाऊंगा। तो चलिए भाई अगला देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई।
उसके वेतन में परिवर्तन है। तो भाई उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी मिले कि 20% की वृद्धि की गई और 20% की कमी की गई, या फिर 10% की वृद्धि की गई या 10% की कमी की गई, ऐसे प्रश्न की जितने की वृद्धि की जा रही है और उतने की ही कमी की जा रही है, इस टाइप का प्रश्न मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि इसमें हरदम कमी ही होती है, कभी फायदा नहीं होता, सदैव घाटा ही होता है। जब जितने परसेंट की वृद्धि की गई है उतने परसेंट की कमी कर दी जाएगी तब। तो देखिए कितने परसेंट की कमी हुई है, इसमें सदैव कमी होगी, याद रखिएगा, सदैव कमी, सदैव कमी, कमी ही होगी। तो भाई 20% की वृद्धि कर रहे हैं और 20% को बढ़ा रहे हैं, तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी, देखिए 20 गुणे 20, वृद्धि गुणे कमी बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो बटे 100 काटिए दोनों को, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4% की कमी हो गई। मैंने बताया है ऐसे प्रश्नों में हरदम कमी ही होगी, तो ये हो गया 4% की कमी हो जाएगी उसके वेतन में। ये था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसका जो रीजनिंग का पोर्शन है इसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।